हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर। सवाल कहता है, इज डीएसए गेटिंग रिप्लेस्ड? क्या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपके हायरिंग प्रोसेस से हटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है? क्या होने वाला है? रातों रात क्या कोई ऐसी न्यूज आ गई जहां पे एक बहुत बड़े रिक्रूटर ने कह दिया हो कि अब से डीएसए नहीं पूछेंगे, हमारे पास कोई और चीज आ चुकी है? आपने 300 400 500 क्वेश्चन किए होंगे, हम नहीं पूछ रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट पिछले पूरे डिकेड के अंदर एक डीएसए ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज के टाइम पे सभी बच्चे 300 400 500 लीड कोड के क्वेश्चन खोल के पी चुके हैं। कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। पुरानी बातें अगर करें, ट्रेडिशनल फोकस ऑन डीएसए की अगर बात करें, तो फिल्टरिंग आउट कैंडिडेट जब भी मुझे करने हो कि मेरे पास 10 लोग यहाँ पर हैं, मुझे फिल्टर आउट करना है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मैं डीएसए के क्वेश्चन के आधार पर ये फिल्टर आउट कर पाता था कि ये बता पाया तो ये अच्छा है, ये सोच पाया इंट्यूशन, ये अच्छा है, ये तो सोच ही नहीं पा रहा तो इसको अच्छा नहीं मान रहे हम। ठीक है, हमेशा से टेक इंटरव्यू प्रोसेस के बैकबोन बन के डीएसए हमेशा खड़ा रहा है और आज के टाइम पर भी डीएसए पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गायब हो गया है। हमेशा से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में एज अ फंडामेंटल डीएसए को ट्रीट किया गया है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे रैंडमली कुछ भी पूछ लिया। बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है, कैसे उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये तो पुराने ट्रेंड हो गया या करंट ट्रेंड की हम बात करें या फिर इमर्जिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें, क्योंकि हम टेक लैंडस्केप पे हैं। जब हम टेक कम्युनिटी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, एवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर कुछ नहीं पता कि 2 महीने बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, 3 महीने बाद फिर से कुछ चेंज हो गया, 6 महीने बाद फिर से कुछ चेंज हो गया। तो चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट हियर। तो जब मैं करंट ट्रेंड्स की बात करूं, जब मैं इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करूं, तो यहाँ पर कन्वेंशनल आईटी रोल्स को धीरे 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 हटाकर एआई रोल्स पर शिफ्ट किया जा रहा है, एमएल रोल्स पर शिफ्ट किया जा रहा है। ज्यादा फोकस बढ़ा दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, साइबर सिक्योरिटी की तरफ, डेटा एनालिटिक्स की तरफ, बिग डेटा की तरफ। आज के टाइम पर अगर आपने प्लान किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीरियस करियर मुझे क्रिएट करना है, तो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल में चेंज होती रहती है फटाफट, बहुत तेज रफ्तार से। तो अप स्किलिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा कि अगले 2 महीने में कुछ नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। अप स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। अगर मैं बात करूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी, तो एआई पावर्ड हो चुका है वो भी। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें बहुत ही फास्ट पेस से यहाँ पर शिफ्ट करती जा रही है। और कैसे, जब मैंने 2019 में अमेजॉन का इंटरव्यू दिया तो 4 राउंड में, चारों राउंड में डीएसए मुझसे पूछी गई थी। बट आज के टाइम पर अगर लेट्स से मैं अमेजॉन का इंटरव्यू दूं, तो शायद कुछ नई चीजें ऐड हो चुकी हैं। अब वो नई चीजें क्या हैं, वो नई चीजें क्या हैं जो मुझे पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक अ ग्रेट ऑफर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लाऊं, तो मुझे पता है डीएसए के द्वारा मैंने समझ लिया कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूं, कैसे अपने खुद के हिसाब से मैंने एल्गोरिथम क्रिएट कर सकता हूं। कुछ पुराने एल्गोरिथम जो नेम्ड फेमस क्लासिकल एल्गोरिथम, उनको कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। मुझे ये पता लग गया मेरे सामने लीड कोड पर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, उसके टेस्ट के सारे कैसे क्लियर कर दूंगा, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सॉल्व कैसे करना है, ये मुझे आ गया है। पर जब इंटरव्यू क्रैक करके कंपनी में काम करने में जाऊंगा, वहां पर क्या मुझे टेस्ट केस पास कराने होंगे? वहां पर क्या मुझसे डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वहां पर मुझसे डेवलपमेंट करवाने वाले। तो डेवलपमेंट की जब बात होती है, अगेन डीएसए वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। जब डेवलपमेंट आप करेंगे, कोड वहां पर लिखेंगे, वो डीएसए की यूटिलाइजेशन भी वहां पर आप करने वाले हैं। बट किस फॉर्म में? मैं हमेशा जब भी सेमिनार्स में जाता हूं तो वहां बच्चों को एक चीज गाइड करता हूं कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल इंजीनियर में और एक ग्रेट इंजीनियर में, फ्रेशर लेवल पोजीशन पर एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? लो लेवल डिजाइन का। आपने जो कोड लिखा है, क्या वो स्केलेबल है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या वो मेंटेनेबल है, क्या आपने क्वालिटी कोड लिखा है या नहीं? जो ऊप्स कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, क्या आप उन ऊप्स कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं? नहीं। जो कोड आपने लिखा है, क्या खुद आप समझ पा रहे हैं? क्या कोई रैंडम व्यक्ति आके उस कोड को समझ पा रहा है? क्या किसी और कुछ नए एक्स्ट्रा एक्सटेंशन चेंजेस करने हो तो क्या वहां पे कर पा रहा है या नहीं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफाइन करेंगे कि आप एक अच्छे इंजीनियर हैं या नहीं। तो लो लेवल डिजाइन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब मैं कहता हूं कि मेरा डीएसए 4 राउंड से 2 राउंड में शिफ्ट हो गया, मेरा डीएसए राउंड 4 से 3 में शिफ्ट हो गया, तो जो खाली स्पेस बचा वो किसने उठाया? वो खाली स्पेस आपकी लो लेवल डिजाइन राउंड लेने शुरू कर दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आज वीडियो बनाई है तो आज से ये हुआ है, नहीं। पिछले 4 सालों के अंदर ये शिफ्ट धीरे 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 आपके फ्रेशर लेवल पोजीशन, SD1 पोजीशन में आया है, जहां पे डीएसए राउंड थोड़े से कम करके लो लेवल डिजाइन राउंड ऐड करने शुरू कर दिए गए हैं। जहां पर इसे लो लेवल डिजाइन राउंड के नाम से आपने सुना होगा, सिस्टम कोडिंग राउंड के नाम से आपने सुना होगा, मशीन कोडिंग राउंड के नाम से आपने सुना होगा, जहां पे इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको ये पार्किंग लॉट का सिस्टम डिजाइन करना है, इसमें मुझे बताओ कौन से डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करने वाले हैं,
कैसा डेटाबेस का स्कीमा आपका रहने वाला है, कैसे कैसे क्लासेस आप क्रिएट करने वाले हैं, कौन कौन से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यहाँ पर लगने वाले हैं, कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स यहाँ पर लगने वाले हैं, इन सभी चीज़ों का ज्ञान इंटरव्यूअर आपसे लेना चाहता है और चेक करता है कि क्या आप कंपनी में आकर क्वालिटी कोड लिख पाएंगे या नहीं। एलएलडी फोकस किस चीज़ पे करता है? फोकस करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करनी है, जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं डेटा किस प्रकार से स्टोर करना है, जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि पूरा आपका लो लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे रहने वाला है, एंटायर आपके सिस्टम का जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी गई है, ये बात समझ में आती है। डीएसए के टाइम पे मुझे पता है कि मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, मेरे पास एक एल्गोरिथम है, मैंने उसको अप्लाई करके सारे टेस्ट केस पास करा दिए कॉलेज जर्नी में। जहाँ पे व्हाट वाला पार्ट आता है, ठीक है, व्हाट मैंने डिसाइड कर लिया, अच्छा इसमें ग्राफ लगाना है, ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर लिया, व्हाट मैंने यहाँ पे केडेंस एल्गोरिथम लगानी है, केडेंस के द्वारा सॉल्व कर लिया। जबकि एलएलडी के अंदर हाउ आता है, हाउ कि डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है, एल्गोरिथम आपको पता है, आप हाउ वाला पार्ट क्रिएट कर रहे हो कि कैसे डिफरेंट क्लासेस होंगी, आपस में वो क्लासेस कैसे इंटरेक्ट करने वाली है। एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपने रखे हुए हैं, उन फंक्शंस का क्या क्या रोल होने वाला है, फंक्शन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर में कौन से डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करने वाले हो, फंक्शन के अंदर जो आपने लॉजिक राइट डाउन किया कौन सी एल्गो लगाने वाले हो। तो एलएलडी इज जस्ट एन एक्सटेंशन जिसके अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर को एज अ प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एलएलडी अलग कोई चीज़ नहीं है, आपने डेटा स्ट्रक्चर एकदम पढ़ लिया, उसी के बाद आप जब कंपनी में काम करने जाएंगे, सिस्टम्स क्रिएट करेंगे लो लेवल पर, उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर एकदम कैसे यूटिलाइज करना है वो लो लेवल बताता है। आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, मुझे भाई ये कार पार्किंग सिस्टम बनाना है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से मैंने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स निकालनी है, अच्छा ये 5 चीज़ें मुझे फुलफिल करनी है, उन रिक्वायरमेंट्स को मैंने डायग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, यूज केस डायग्राम्स, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, उन्हीं डायग्राम्स को मैंने इन क्लासेस के अंदर लो लेवल डिज़ाइन के अंदर कोड के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो जो नॉर्मल इंजीनियर से लेके ग्रेट इंजीनियर का बीच का जो गैप है वो ये लो लेवल डिज़ाइन फुलफिल करता है। दोनों तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। पहली चीज़ आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा क्योंकि आज के टाइम पे ये लो लेवल डिज़ाइन नॉट बहुत कॉमन हो चुके हैं। सेकंड चीज़ कंपनी में काम करते हुए सस्टेन करने में भी हेल्प करने वाला है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है मुझे एलएलडी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि भैया आपने बता दिया है कि डीएसए इंटरव्यू भी होंगे और साथ में एलएलडी इंटरव्यूज भी होंगे। तो एलएलडी इंटरव्यू अगर मुझे क्रैक करना है तो क्या क्या ज्ञान मेरे पास होना चाहिए। मित्र, सबसे पहले आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं आपको उसके ऊप्स कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग ज्ञान होना चाहिए कि ऊप्स कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहे हैं, भले वो इनहेरिटेंस हो, एब्स्ट्रैक्शन हो, एनकैप्सुलेशन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, उनके सब टाइप्स हो, हर चीज़ के बारे में अच्छी खासी क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंडली आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। आपने सुना होगा सॉलिड प्रिंसिपल, तो सॉलिड प्रिंसिपल का अच्छा खासा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डिजाइन पैटर्न्स, भले ही वो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न हो, भले ही वो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न हो, भले ही वो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न हो। सुनने में शायद लग रहा होगा ये क्या चीज़ है भाई, समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जब आप पढ़ने निकलेंगे डिजाइन पैटर्न्स के बारे में, डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कितनी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं इनका यूटिलाइजेशन करके कैसे आप क्वालिटी कोड लिख सकते हैं। जब मैं कॉलेज टाइम में 4 साल मैंने NSIT में बीटेक में बिताए, डिज़ाइन पैटर्न का मुझे डी भी नहीं आता था, पर जब कंपनी में हम शिफ्ट हुए तब पता लगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मुझे पहले से आना चाहिए था। अगर मुझे पहले से आता होता तो शायद मैं अपने शुरुआती करियर के अंदर अच्छा परफॉर्म करना पहले दिन से शुरू कर देता। अच्छा कोड, क्वालिटी कोड अगेन राइट डाउन कर रहा होता। आप जब भी कंपनी में आते हैं कोड लिखते हैं, कोड हमेशा सीधा ऐसे नहीं होता कि आपने फीचर लिखा और सीधा प्रोडक्शन में चला गया। पहले वो कोड रिव्यू होता है, आपके सीनियर्स रिव्यू करते हैं किस क्वालिटी का कोड आपने लिखा है। अगर आपके सीनियर साइन ऑफ दे देते हैं उसके बाद ही आपका कोड मर्ज किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर, एक्चुअल लाइव वेबसाइट के अंदर। तो क्वालिटी कोड लिखना तो मस्ट है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे वापस आते हैं भैया फिर से, इज डीएसए गेटिंग रिप्लेस्ड? क्या डीएसए खत्म हो गई है, क्या डीएसए रिप्लेस हो गई है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जवाब है नॉट एंटायरली। मैं हाँ भी कह सकता हूँ कि हाँ डीएसए रिप्लेस हो रही है, मैं ना भी कह सकता हूँ कि नहीं रिप्लेस तो नहीं हो रही है। पर कैसे? मैंने बहुत सारे फाउंडर्स से भी बात की जो एडटेक स्पेस में, कोडिंग स्पेस पे काम कर रहे हैं, उनसे पूछा कि क्या डीएसए रिप्लेस हो रहा है, क्या लगता है आपके, क्या विचार है इस चीज के ऊपर? सबका सेम जवाब था, नॉट एंटायरली। कैसे? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 2019 में अमेजॉन ने मुझसे 4 में से 4 राउंड में डीएसए पूछी थी, तो आज के टाइम पर कोई और कंपनी उन 4 में से हो सकता है कि 2 राउंड में डीएसए पूछ ले, 1 राउंड में प्रोजेक्ट डिस्कशन कर ले या कोर सब्जेक्ट के बारे में पूछ ले, और 1 राउंड आपका एक्स्ट्रा मशीन कोडिंग का ले लिया, लो लेवल डिजाइन का ले लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में आपसे बात कर ले, आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ाए और आपको बोले कि मुझे इसका डिजाइन एक बार करके दे दो। एलएलडी यहाँ पर कोई अलग डिफरेंट एंटिटी नहीं है। एलएलडी लो लेवल डिजाइन की जब मैं बात करता हूँ, ये जस्ट एक एक्सटेंशन है। डीएसए एक फंडामेंटल की तरह यूज किया जाएगा, एलएलडी एक एक्सटेंशन की तरह यूज किया जाएगा, जहां पर भी आप डीएसए के कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे होंगे।
आप जब वो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, आप जब वो क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं, फंक्शंस के अंदर क्या लॉजिक राइट डाउन किया हुआ है, फंक्शन का सिग्नेचर कैसा है, सिग्नेचर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी डीएसए का यूज डेफिनेटली होने वाला है। एलएलडी के एक्सटेंशन का काम आपके लिए कर रहा है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि एलएलडी आपके इंटरव्यू में डेप्थ ऐड कर रहा है। आपको कितनी डेप्थ में चीजों के बारे में ज्ञान है, आप कितनी डेप्थ में सोच पाते हो, वो आपका इंटरव्यू एलएलडी के द्वारा पता लगा पाएगा। और डीएसए अगेन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट करने के लिए डीएसए आपसे पूछा जाएगा। तो अंत में अगर मुझसे कोई बोले कि अगर टेक इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना हो, सिंगल वर्ड में मुझे समझना हो, तो एवोल्यूशन इज द वर्ड। आपको कुछ नहीं पता कि अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में चीजें फिर से बदल जाएगी, फिर से कोई नई चीज आपसे पूछने लग जाएंगे सॉफ्टवेयर स्पेस के अंदर। तो आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है, हमेशा अपस्किलिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने सोच लिया कि सिर्फ ये 2 चीज कर लिया, आराम से बैठते हैं, तो उस दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर स्पेस के अंदर। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, देखते रहो कि मार्केट में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आई है, मार्केट में इंटर प्रोसेस कैसे शिफ्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालते रहो, है ना। ऐसा तो है नहीं आप एक कंपनी में आज ज्वाइन करेंगे और जीवन भर 50 साल उसी में निकाल देंगे। लेट से आपका मन बदल गया, 3 साल बाद किसी और को ज्वाइन करना है, फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो स्टे अपडेटेड और अपस्किलिंग पे फोकस करना है, डरना नहीं है। आई थिंक मजा होगा इस वीडियो को देखकर। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।